प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ो को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम। जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कपुआ बासद यख हीलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप गुसाइन है। देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, असल में यहीं से माँ गंगा का उद्गम एक तरीके से होता है। अगर आज की तारीख में देखें तो बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों के तीर्थ हैं, लेकिन सबसे बड़ा इन सब में भी जो जीवंत रूप में एक तीर्थ के रूप में, नदी के रूप में पूरा तीर्थ बह रहा है, तो वो माँ गंगा का ही है। गंगा नदी को और समझते हैं, इसके प्रवाह तंत्र जो अलकनंदा एक प्रवाह तंत्र है और एक भागीरथी प्रवाह तंत्र है, तो हम इनके प्रवाह तंत्रों की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, जहाँ से इनका मूल उद्गम है, यानी अलकापुरी ग्लेशियर्स और गोमुख ग्लेशियर्स। लेकिन देवप्रयाग को समझते हैं, क्योंकि अगर हमको बद्री केदार की यात्रा को समझना है तो उससे पहले हमें देवप्रयाग को समझना होगा, और अगर हमें देवप्रयाग को समझना है तो उससे पहले देवप्रयाग के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे इसकी इतिहास, इनकी परंपराएं, कैसे देवप्रयाग शहर जो बसा, कहाँ से तीर्थ पुरोहित आए, इनकी पूरी कहानी को भी समझना होगा। तो आज करेंगे एक बात देवप्रयाग की कहानी की। ये देवप्रयाग तीर्थ बहुत पहले से, जब यहाँ पे ये संगम है, तो संगम को देखते ही आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे ये मंदिर की स्थापना से लेकर के साउथ से जो लोग यहाँ उनके साथ में आए थे, तो कुछ लोग यहीं पे तपस्या में लीन हो गए, और देवप्रयाग इस जो सबसे बड़ा प्रयाग है, इसमें वो लोग रहने लगे और अपना पूजा पाठ करते हुए वो यहीं मतलब निवास करने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने यहीं पे अपनी शादी वगैरह यहाँ रहने का मन बना लिया, और धीरे धीरे करके उनके परिवार और घर वो बसने लगे। तो फिर आगे भी जो साउथ से लोग आए तो वो यहाँ रहने लगे, तो देवप्रयाग बढ़ता गया। आज पूरे देवप्रयाग जो ये सुदर्शन क्षेत्र भी इसको कहते हैं, और भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करने के बाद यहाँ तपस्या के लिए आए थे, और ब्रह्म हत्या का जो उन पे वो लगा था, उसके निवारण के लिए रामचंद्र जी ने यहाँ पे तपस्या की, और उस समय से ये तीर्थ बहुत मतलब वो हुआ, लोगों को फलीभूत हुआ, और दूर दूर देश विदेश से लोग यहाँ पर
संगम स्नान, पिंडदान, तर्पण, गायदान, दुनिया भर के वो तीर्थ विधि करने के लिए यहाँ पे देवप्रयाग में आते थे। और जब ये बढ़ते गए तो आज देवप्रयाग के आसपास में बहुत सारे गांव हैं तीर्थ पुरोहितों के, वो बढ़ते ही गए और उनका वो होता रहा। और फिर उसके बाद में देवप्रयाग के ऊपर भी मतलब एक पहाड़ है जिसको दशरथांचल पर्वत कहते हैं। तो उस पे भी कहानी है कि राजा दशरथ जब ऊपर पहाड़ पे मतलब शिकार खेलने जा रहे थे तो उसी समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे में लेकर के यात्रा पे जा रहे थे। तो उनको रास्ते में प्यास लगी। उन्होंने कहा कि श्रवण, हमें तो प्यास लगी है बहुत जोर की, लेकिन वहाँ पानी आसपास में था नहीं। तो श्रवण पानी की ढूंढ में काफ़ी दूर निकल गए और वो वहाँ एक बारीक स्रोत था, उसमें वो बर्तन पे मतलब पानी भरने लगे। तो उन्होंने वो गुड़ गुड़ पानी जब उसमें पड़ने लगा, उस गागर रही होगी या कुछ बर्तन रहा होगा, तो उसकी आवाज़ हो रही थी। तो राजा दशरथ ने वो आवाज़ सुनी और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा और वो शब्द भेदी बाण ठीक उस स्थान पर जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ श्रवण के लगा और श्रवण वहाँ ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया तो बड़ी देर तक जब श्रवण नहीं लौटे तो उनके माँ बाप तड़फ तड़फ के बिलखने लगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हमारे लड़के का वो कुछ भी किया होगा तो ऐसे ही जैसे हम बिलख रहे हैं वो भी अपने पुत्र के उसमें शोक में ऐसे बिलखते रहेंगे। तब वो राजा दशरथ को भी उन्होंने श्राप दिया था और वही श्राप जब वो हुआ तो रामचंद्र जी को वनवास जाते हुए तब दशरथ को भी वो व्याकुल होना पड़ा था। तो ऐसी किंवदंती, ऐसी कहानी है। तो ये सब देवप्रयाग और निकटवर्ती क्षेत्रों से ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और तब से देवप्रयाग मतलब बहुत प्रचार प्रसार मतलब इसका बढ़ता गया और आज भी धार्मिक दृष्टि से देवप्रयाग में पूरे विश्व के लोग स्नान दर्शन के लिए आते हैं। देवप्रयाग में वेधशाला ज्ञान का अथाह भंडार है, खास तौर पे अगर ज्योतिष के क्षेत्र में देखें। दरअसल ये जो वेधशाला है चक्रधर जोशी जी ने 1946 में इसकी स्थापना की थी और उनके जो गुरु थे उनके सानिध्य में रहकर इस वेधशाला में कई विद्वान फिर यहाँ से ज्योतिष की शिक्षा और उसकी बारीक जानकारियाँ उन्होंने ली। कुछ यंत्र भी यहाँ पर निकाले गए हैं और भारत सरकार ने फिर इस केंद्र को जो पांडुलिपि अध्ययन और उसका पूरा जो संग्रह है उसका हस्तलिखित जितनी भी यहाँ पर पांडुलिपियाँ हैं उनके अध्ययन की भी जिम्मेदारी इस केंद्र को दी है। जब मैं खंडगांव पहुंचा तो तब मुझे पता चला कि ज्योतिष कितना बड़ा, ज्योतिष के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड के महान लोगों ने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। और फिर चक्रधर जोशी जी के बारे में पता चला। तो फिर वेधशाला का मेरा जो आइटिनरी थी, यानी जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों से मुझे जाना था उसमें नक्षत्र वेधशाला जो देवप्रयाग में है वो शामिल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं यात्रा करके आगे बढ़ रहा था इसके बारे में लोग बताते जा रहे थे और जिन जिन लोगों से मैं संपर्क कर रहा था वो यही कह रहे थे कि एक बार आप नक्षत्र वेधशाला जरूर जाइए। प्रभाकर जोशी जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने फिर बताया कि आप जाइए। यहीं पर रात को मैं विश्राम किया था। अच्छा यहाँ पर
व्यवस्था थी रुकने की। अब सवाल ये होता है कि हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, हमारा जो साहित्य है, कई बार हम अपना पुराना इतिहास, भूगोल या ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ जानना चाहते हैं, और इस जगह पर आकर अगर आप शोध कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आप शोध के छात्र हैं, आप अपने उत्तराखंड को जानना चाहते हैं, आप उत्तराखंड के ज्योतिष और जो काम सरकार नहीं कर पाई पिछले 76 सालों से, वो चक्रधर जोशी जी के उन्होंने स्थापना की थी 1946 में, और पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। यहाँ पर इतना साहित्य भरा है, चाहे ज्योतिष को हो, साहित्यिक किताबें हों, साइंस की हों, अलग अलग फील्ड की, और एक तरीके से ये जो तमाम किताबें हैं वो नुकसान भी हो रहा है उनको, क्योंकि जगह नहीं है। तो जो ट्रस्ट है ये नक्षत्र वेधशाला और जो तमाम काम यहाँ पर किया जा रहा है, ये भी सरकार से कह रहे हैं कि कम से कम ध्यान तो दो कि जो इतनी जो पुरानी ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ हैं, हस्तलिखित बहुत सारे साहित्य यहाँ पर है, उनको संरक्षित किया जा सके। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं श्री राम रघुनाथ मंदिर की तरफ, श्री राम मंदिर की तरफ, और जानकारियाँ आपको देवप्रयाग की बताते जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप देवप्रयाग आ रहे हैं चार धाम में, और अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, तो आप नक्षत्र वेधशाला जरूर आइएगा। लाइब्रेरी का ना, और जितना भी बचा हुआ है हम लोग अपने आपसी सहयोग के उससे कर पाते हैं। कब तक हो पाएगा वो भी? जी। देवप्रयाग ऋषिकेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है, और जैसे जैसे काली कमली जब ऋषिकेश में अन्य क्षेत्र और धर्मशाला बनी, तो उसके बाद फिर जो देवप्रयाग है, यहाँ पर भी काली कमली का धर्मशाला बनने के बाद बसासत शुरू हो गई। मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही देवप्रयाग के आसपास जितने भी होटल थे या फिर जो नगर था, वो धीरे धीरे बसना शुरू हुआ। तो जब यात्री यहाँ आते थे पुराने पैदल मार्ग पे, जिसकी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे फूल लेकर आते थे, गांव से दूध आता था, सब्जियां आती थी, जो आसपास के तमाम गांव हैं करीब 20 से 25, और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। तो जैसे जैसे धर्मशालाएं बननी शुरू हुई, फिर होटल का निर्माण शुरू हुआ, और 1960 और 80 के बाद तेज़ी से पूरा जो देवप्रयाग है, पहले नगर पंचायत था और आज जो है वो नगर पालिका परिषद बन गया है। आज इसकी जो आबादी है वो 7 से 10 हज़ार के बीच है, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं। लेकिन जब यात्रा आती है तो ये संख्या 30 से 40 हज़ार तक भी पहुँच जाती है। अब गंगा नदी जो है, यहाँ से अलग अलग दो जो धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा, इनके किनारे पर भी बसासत जो है वो आगे की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। टेहरी के राजा जो थे शाह लोग, तो उनका ही आधिपत्य था। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले जो लोग थे, तो टेहरी के राजा ने उनको 30-30 फुट और 60-60 फुट के प्लॉट टाइप के काट के उनको दिए थे यहाँ के लोगों को, कि आप अपने इसमें मकान बना सकते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि जो लोगों के मकान हैं वो 30 फुट और 60 फुट में हैं, 30 बाई 30 और 60 बाई 60 ऐसे। अब जो बंटवारा हुआ होगा तो अब तो धीरे धीरे कम हो गए, लेकिन जो पहले से थे वो ऐसे थे। तब इसमें राजा के ज़माने में पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील देवप्रयाग थी, पूरे उत्तर प्रदेश में। अब इसके पार्ट हो गए, टूट जगह जगह तहसीलें बन गई, फिर भी अभी एक तहसील देवप्रयाग है। तब उसके बाद में फिर यहाँ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी
एक संस्कृत महाविद्यालय खुला। संस्कृत महाविद्यालय में लोग संस्कृत पढ़ने लगे। फिर उसके बाद में संस्कृत के बाद साथ साथ इंटर कॉलेज खुला, तो इंटर कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगे। फिर वो था कि को एजुकेशन नहीं था, तो एक गर्ल्स इंटर कॉलेज भी खुला। गर्ल्स इंटर कॉलेज खुला, फिर उसके बाद में डिग्री कॉलेज खुल गया। और अब यहाँ पे फिर यहाँ शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का इंटर कॉलेज, ओंकारानंद का पब्लिक स्कूल, वो इंग्लिश मीडियम का वो इंटर कॉलेज। आज कितनी आबादी होगी शहर की, इस टाउन की? लगभग 7,000 10,000 के बीच में। ऐसा है कि हम बहुत मतलब छोटे थे, तो छोटे में मतलब 3-4 में पढ़ते थे, तो मतलब थोड़ा होश जब आया था तो 3-4 में पढ़ते हुए देवप्रयाग में तीर्थ यात्रियों की इतनी भीड़ रहती थी कि देवप्रयाग के बाजार के जितने मकान हैं वो खाली रहते थे सिर्फ यात्रियों के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे मात्र काली कमली की धर्मशाला थी और बाकी लोगों के मकान थे जहाँ यात्री ठहरते थे। आज की डेट में तो इतने सारे होटल, इतने सारे लॉज, इतने सारे वो हो गए ठहरने के स्थान। उस समय लोग अपने मकानों पे यात्रियों को ठहराते थे। अभी तो यात्रा तो एक जो पहले की थी, 100 साल बोलो या 50 साल या 60 साल पहले, असली यात्रा वही थी। और यात्रा का मतलब था कष्ट, शरीर को कष्ट लेना। जब शरीर कष्ट लेता था तो तब वो हाय राम, हे बद्री विशाल, हे केदारनाथ। और शरीर को कष्ट नहीं है तो तब वो भगवान का नाम भी नहीं लेता है। और पहले से हमेशा, आज भी किसी को बुखार हो गया, सर दर्द हो गया या कुछ बीमारी हो गई तो वो हाय राम तो करता ही करता है। तो उस समय वो अपने गंतव्य हरिद्वार से पैदल यात्रा थी। पैदल यात्रा, वो देवप्रयाग पैदल आ रहा है, बद्रीनाथ पैदल जा रहा है, केदारनाथ पैदल जा रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री पैदल जा रहा था। तो वो घर से ऐसा होके चलता था कि अगर मैं लौट गया तो ठीक, और नहीं लौटा तो तुम उसकी चिंता भी मत करना। तो ये पहले की यात्रा थी। और पहले हमारे लोग जो पुरोहित लोग थे, यात्रियों को उनके घर से लाना और पूरे रास्ते भर पैदल उनको ठहरा करके, रुका करके, उनके साथ में पूरे जिद्दोजहद से उनको यात्रा के मुकाम तक पहुंचाना। उसके बाद में ये जिम्मेदारी उनको वापस घर भी पहुंचाना। अब घर पहुंचाने के बाद में आज हम देखते हैं कि उस समय की यात्रा, अब की यात्रा में अंतर ये आ गया। लोग सीधे दिल्ली बम्बई से हेलीकॉप्टर में या प्लेन में बैठ के बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हैं, दूसरे दिन वापस आ रहे हैं। अब वो कष्ट नहीं रहा जो पहले की यात्रा में था, वो कष्ट नहीं रहा। अब तो खाली एक वो है, मन को संतुष्टि देने के लिए कि मैंने बद्रीनाथ की यात्रा कर ली, मैंने केदारनाथ की यात्रा कर ली। यात्री आता था यहाँ पे अपने पितरों के लिए पिंडदान करना। पिंडदान के बाद में वो तर्पण करना, पिंडदान करना, यह यहाँ पर पूरा वो तीर्थ विधि होती थी और मान्यता थी। तब तो लोग, कोई ब्रह्म कपाल या बद्रीनाथ नाम का वो था ही नहीं, दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था ही नहीं कि वहाँ भी जाना है यात्रा में। यहाँ लोग आते थे और आज भी नेपाल देश के तमाम यात्री यहीं पे पिंड और तर्पण करते हैं। अगर उनके घर में कुछ ऐसा वो हुआ तो यहीं वो सर के बाल उतारते हैं और पूरा वो पिंड तर्पण करके पुनः अपने घर जाते हैं।
और इस तरह से देवप्रयाग इन दो चीज़ों से, रामचंद्र जी के मंदिर और संगम से, ये पूरे प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग और सबसे ज़्यादा वैभव पर था उस समय। आज धीरे धीरे मतलब जब यात्रा या बस रूट हो गए तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन इन 2-3 सालों में देवप्रयाग और इसके यहाँ पे मतलब संगम स्थल पे बहुत सारे पर्यटक आने लगे हैं और यात्री आने लगे हैं। वो आज भी यात्री पुनः यहाँ पर पिंड तर्पण श्राद्ध वगैरह सब वो काम कर रहे हैं। अगर दोनों नदियों भागीरथी और अलकनंदा की बात करें तो ज़्यादा जो पानी है वो है अलकनंदा नदी में। असल में अलकनंदा नदी कई ग्लेशियरों से निकलने वाली अलग अलग नदियों का एक बड़ा समूह है और गढ़वाल का जो क्षेत्र है उसमें 2 बड़े प्रवाह तंत्र हैं। एक तो भागीरथी नदी का प्रवाह तंत्र है और दूसरा अलकनंदा नदी का प्रवाह तंत्र है, जो बद्रीनाथ से आगे सतोपंत ग्लेशियर, अलकापुली ग्लेशियर और जो चौखंबा पर्वत है उसके नीचे की कई ग्लेशियरों से होते हुए सरस्वती, पहले सरस्वती मिलती है अलकनंदा में, उसके बाद फिर धौलीगंगा मिलती है जोशीमठ के नीचे, फिर पिंडर मिलती है, फिर नंदाकिनी, फिर मंदाकिनी और इसके अलावा सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां जो हैं वो अलकनंदा में शामिल होती हैं। तो इसलिए जो प्रवाह तंत्र है वो अलकनंदा नदी का बड़ा है। और जो भीषण आपदाएं भी आई हैं इतिहास में, चाहे 1894 की गोणा ताल की त्रासदी हो या फिर केदारनाथ त्रासदी हो या 1925 की त्रासदी हो, 2010 की हो, ऐसे बहुत सारी त्रासदियाँ अलकनंदा नदी भीषण तबाही लेकर आई है और उसने श्रीनगर को कई बार तबाह किया है। उसके अलावा देवप्रयाग या जहाँ जहाँ बसासत थी। अब थोड़ा यात्रा के पुराने पैटर्न पर वापस आते हैं। यात्रा देखिए, जब 19वीं शताब्दी में काली कमली क्षेत्र शुरू हुआ और उसकी धर्मशालाएँ बननी शुरू हुई तो जहाँ पर रघुनाथ मंदिर है और जहाँ पर संगम है यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मात्र कुछ चाय और खाने पीने की दुकानें थी और प्राचीन शिव जो रघुनाथ मंदिर है राम जी का वो था। गंगा नदी के पार जो पूरी यात्रा चलती थी उसी तरफ बाजार था, काली कमली का जो धर्मशाला है वो भी उसी तरफ थी। धीरे धीरे फिर यहाँ पर बसासा शुरू हुई और आज की तारीख पे ये एक पूरा टाउन का रूप ले चुका है। अब एक और चीज़ है कि यात्रा बदल कैसे रही है। जिस तरीके से यात्रा बदल रही है, आने वाले 20 या 30 सालों में शायद हमें धर्मशालाएं जो हैं वो किताबों में पढ़ने को मिले, या 50 साल या 100 साल बाद। जो भी धर्मशालाएं हैं जो अन्य क्षेत्र के रूप में खुली, जैसे ऋषिकेश में या फिर देवप्रयाग में या श्रीनगर में या बद्री केदार या फिर कहीं भी, तो धर्मशालाओं के साथ साथ अन्य क्षेत्र खुलता था और जो ग्रामीण भारत के लोग होते थे वो बेफिक्र होकर यात्राओं पर निकलते थे, अपना जो क्रियाक्रम करने के बाद भी कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो फिर वो जो उनके परिवार हैं वो उनका पिंड तर्पण भी कर लेते थे। तो यात्रा इतनी मुश्किल थी और इसीलिए जो पुराने महापुरुष हैं और जो सेठ लोग हैं, चाहे वो मारवाड़ी हों या बंगाल के, उन्होंने बहुत सारे दान किए और उस दान से यात्रा की व्यवस्थाएं बनी। जो अन्य क्षेत्र हैं, जो धर्मशाला हैं, जो पुल हैं, जो यात्रा मार्ग हैं, जो प्याऊ हैं, वो बनते चले गए। अब कुछ यहाँ पर तीर्थयात्री भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, कुछ और जानते हैं देवप्रयाग, माँ गंगा और भागीरथी अलकनंदा के बारे में। सर, सब जैसा सबको लगता है, शांति मिलती है और यहाँ आके बिल्कुल ही अलग फील होता है। और जब भी यहाँ से निकलना होता है तो मैं ज़रूर यहाँ रुकता हूँ और यहाँ नीचे जाके बैठता हूँ और उस एनर्जी को फील करता हूँ मैं। और मेरे हिसाब से सबको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। शक्ति तो ऐसी चीज़ होती है कि शक्ति तो हर जगह है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। लेकिन जो यहाँ की शक्ति है वो ऐसी शक्ति है कि यहाँ पर आके ना एक शांति सी मिलती है इंसान को। मतलब मन के अंदर जो दुविधा होती है, जो भी मतलब नकारात्मक सोच होती है, वो सारी इंसान की दूर होने लगती है, क्योंकि ना यहाँ पे शांति बहुत है। अच्छी जगह है, मन शांत हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि हाँ चलो संगम घाट है। जब ये चीज़ देखते हैं कि हाँ गंगा माता, अलकनंदा, भागीरथी, इनका संगम है यहाँ पर, तो मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। सिर्फ पानी की आवाज़ है, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे।
यहाँ का मैं बहुत खुश हूँ भैया। अंकल ले आए मेरे को, मैं खुश हुई, बिल्कुल मैं खुश हूँ। आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। यहाँ कितनी दूर से आ रहे हैं आप? हम सोनीपत से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं यहाँ पहली बार, और हरिद्वार तक साल में कई बार, यहाँ पहली बार है। यहाँ पहली बार। और इसके आगे? इससे आगे देहरादून मंसूरी उधर चले जाते थे, वो चीज़ अलग थी। नहीं जाना? नहीं, केदारनाथ नहीं गए बेटा। देखो अभी टाइम मिलता है तो सोचते हैं। डर लगता है या? नहीं, डर नहीं लगता, मैं नहा लेती हूँ। अब अभी भी नहाई है ये, अभी नहाई है इसमें। मेरे को तो बेटा तैरना भी आता है, अगर आदमी बंदा साथ में मैं तर लेती हूँ। ये तैर के पार कर लेगी इसको। तैर के पार कर लेंगे आप? साथ में अंकल होगा, मैं कर लूंगी बिल्कुल। एक माता में ये भगवान राम की तपस्या है। राम जी की पूर्वजों की गंगा राजा भगीरथ जो था राम जी का वंशज जन। राजा भगीरथ जब गंगा जी लें, उन बोली कि भगवान शिवन बोले कि मैंने आपको गंगा दे दी, अब आप आगे बढ़ो, गंगा अपना रास्ता बनाएगी। तो राजा भगीरथ चुप हो गए। तो राजा भगीरथ ने, आप भगवान शिव ने पूछा आप क्यों बैठ गए? आप बोले जिस उद्देश्य से मैं गंगा को मृत्युलोक में लाया, वो उद्देश्य तो मेरा पूरा ही नहीं हुआ है। तो बोले अब क्या तुम्हारा उद्देश्य बाकी है? बोले गंगा जब तक मृत्युलोक में रहे तब तक इसके साथ में मेरा नाम जुड़ा रहे। तो बोले ठीक है, जहाँ पे आपको गंगा का साक्षात्कार होगा वहाँ से आपका नाम समाप्त हो जाएगा। तो गंगोत्री से यहाँ तक आने में राजा भगीरथ को कहीं साक्षात्कार नहीं हुआ। जब देवप्रयाग में पहुँचे तो यहाँ पे उनको साक्षात्कार हुआ, और ये देवनाम शर्मा के नाम से इस नगरी का नाम देवप्रयाग पड़ा। और यहाँ पे भगवान विष्णु का नाभि कहा जाता है। इसमें पिंडदान होता है, अपने पितरों का तर्पण होता है। ऐसे अनेक देवता देवी देवता लोग, अनेकों ब्राह्मण, अनेकों संत ऋषि ये प्रयाग में आते हैं। ये उत्तराखंड का पहला प्रयाग है। इसके ऊपर में 5 प्रयाग ऊपर है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णु प्रयाग। 1 करोड़ गंगा अलकनंदा के साथ में मिलती आती हैं। अब जब तक अलकनंदा भागीरथी नहीं मिलती है तब तक गंगा का नाम नहीं होता है। अब यहाँ से दोनों जब मिल जाती हैं, अब गंगा का नाम स्टार्ट हो गया है। मैंने हिमालयी चारधाम यात्रा इसलिए शुरू की कि मेरे जाने के बाद लोग समझ पाएँ कि ये जो धार्मिक और पौराणिक यात्रा है इसमें कितनी विविधताएं हैं, कितना इसमें संदेश और गूढ़ रहस्य हिमालय के छिपे हुए हैं। पहले यात्री केवल देवप्रयाग तक ही आया करते थे, लेकिन 1930 के बाद जब यहाँ पर सड़क पहुँची तो देवप्रयाग ही इस यात्रा का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ पर घोड़े खच्चर और कुली और डंडी कंडी यहाँ से लेकर फिर बद्री केदार की यात्रा श्रद्धालुओं को कराते थे, और यहीं से फिर पर्ची जो काली कमली क्षेत्र है वो आगे के पड़ावों पर जो श्रद्धालु थे या फिर जो साधु संत थे उनको दिया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उस समय मलेरिया और हैजा का बड़ा प्रकोप हुआ करता था और कई यात्रियों की मौत भी हो जाती थी। कई यात्री जो मौसम की दुश्वारियां होती थी उसकी वजह भी उनकी डेथ हो जाती थी। आज भी जो हरिद्वार में भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, यानी हर साल वहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन लाखों श्रद्धालु ही बद्री केदार की यात्रा कर पाते हैं, वो भी केवल 6 महीने खुली रहती है। देवप्रयाग भी आप हरिद्वार से पैदल ऋषिकेश से पैदल होते हुए यहाँ आ पाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको जो पूरा मैप है वो समझाता हूँ। देवप्रयाग से जो हरिद्वार है उसका नीचे से जब शुरुआत करते हैं आप हरिद्वार से ऋषिकेश से गरुड़ चट्टी आता है, उसके बाद फूल चट्टी में हेवल घाटी और जो गंगा नदी है उसका संगम होता है। हेवल घाटी से फिर पूरा रास्ता पैदल वाला शुरू हो जाता है, जो गट्टू गाड़ होते हुए फिर मोहन चट्टी की तरफ बढ़ते हुए फिर नौड़खाल एक टॉप की जगह है जहाँ पर लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर नौड़खाल है। नौड़खाल से फिर ढलान उतराई शुरू हो जाती है जो ठीक बंदर चट्टी तक चलती है। बंदर चट्टी के बाद फिर से हमें माँ गंगा मिल जाती है और उसके बाद फिर
सिंगटाली जो कोडियाला का सिंगटाली क्षेत्र है, सिंगटाली पुल है, फिर महादेव चट्टी है। महादेव चट्टी के बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो जाती है और फिर हम पहुंचते हैं खंड गांव से फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम तो कांडी चट्टी पड़ती है, जहां पर अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई हॉस्पिटल है और वहां पर काली कमली का धर्मशाला है। उस जगह पर पहले अंग्रेज़ों के समय डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज वो खंडहर है। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आती है ब्यास चट्टी, जहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने तपस्या की थी। वहाँ पर जो नयार नदी है वो फिर जो गंगा नदी है उसमें मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सौड़ गांव आता है और सौड़ गांव के बाद जो है वो देवप्रयाग संगम स्थल दिखना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा मैप है जो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम पैदल यात्रा करते हुए देवप्रयाग तक पहुंचते हैं। अगर हम ऋषिकेश से चलना शुरू करें तो अभी तक हम 70 से 75 किलोमीटर की यात्रा अपनी कर चुके हैं और यहाँ से देवप्रयाग से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर अभी केदारनाथ है। यानी हमारा सफ़र अभी और भी लंबा है, काफ़ी लंबा है और उसके बाद फिर बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी। तो ये पूरी चारधाम यात्रा में हम कई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार आप देख भी रहे हैं। चल रे मन गंगा जी के तीर, चल रे मन गंगा जी के तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी। शीतल हो तो शरीर, चल रे मन गंगा जी के तीर, चल रे मन गंगा जी के तीर। तो तुम जानते नहीं हो लेकिन क्या चल रहा है।